आई हैव क्रैक्ड जीसॉक इन माई फर्स्ट ईयर। कोडिंग फॉर मी वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, बस कंप्यूटर के साथ कुछ कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। दैट इज ओनली थिंग वॉट आई अंडरस्टूड कोडिंग इज। सो अगर आप कहीं भी स्टक हो रहे हैं तो इफ़ यू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स देन दैट विल बी ईजियर टू सॉल्व। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही नहीं चूज करना रैंडमली, जो अच्छा दिख रहा है ले लिए। मेरे केस में कुछ लोग थे जो पीआर भी डाल रहे थे, बट उनका नहीं हुआ, बट मेरा हुआ क्योंकि मैं Hi guys, Jaideep this side. So I myself have been, part of the Google Summer of Code twice back in the years 2019 and 2020. I have been a GSOC mentor as well, for over, around close to 6 years. I'm right now a GSOC org admin as well at an open source organization called Aussie. So yeah, today we are here on this call talk about a particular program and in general what open source is. So today I'm here with the students of Polaris School of Technology. So from Polaris, 9 students have cracked Google Summer of Code this year. So in this video we'll basically talk about their journeys. How did they find the right organization for them, how did they write their proposals. At the end of the day you should find all your answers to the questions you were having so far, related to GSOC and open source in general. Hi Saloni, thanks for joining in. So yeah, we'd ideally want like to know a little bit about you, and of course for the wider audience, if you can just introduce yourself. Okay, hello everyone. So myself Saloni Kumari and I am from Bihar, and currently I am pursuing my BTech from Polaris School of Technology, and I have cracked GSOC in my first year, and currently I am in my third semester. सलोनी, थोड़ा सा अपने कोडिंग जर्नी के बारे में बताओ। राइट, लाइक आपको कोडिंग के बारे में कब पता चला एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट कोडिंग, राइट, क्या मोटिवेशन थी? तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। Okay, so for me coding was मतलब बिफोर कॉलेज, जब मैं कॉलेज से पहले लाइक 11th 12th 10th, कोडिंग फॉर मी वाज नथिंग बट मेरे लिए कुछ भी नहीं था, बस कंप्यूटर के साथ कुछ कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। दैट इज ओनली थिंग व्हाट आई अंडरस्टूड कोडिंग इज। बट आफ्टर कमिंग टू कॉलेज, कॉलेज आने के बाद मुझे लगा व्हेन आई राइट समथिंग, व्हेन मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखा था HTML में एंड वो दिख रहा था मुझे किसी ब्राउज़र पे, सो आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। इट वाज लाइक yes, this is very interesting to me, like I am doing in my computer but it is showing in the browser and in the terminal that yeah I am doing 2 plus 3, it is showing in the terminal the answer. So ये सब मेरे लिए बहुत नया था, बहुत इंटरेस्टिंग था। सो उस टाइम मुझे लगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए और मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई चोज या आई लाइक कोडिंग। नाइस। यार, आपको ओपन सोर्स के बारे में इन जनरल कब पता चला कि ओपन सोर्स क्या होता है और कैसे उसमें फिर ओपन सोर्स में घुसे एक तरीके से? लाइक यू कैन शेयर अ लिटिल जर्नी अबाउट दैट। ओपन सोर्स पहले तो मुझे नहीं पता था कुछ भी कि एग्जैक्टली क्या होता है। बस मैंने कॉलेज आने से पहले सीनियर्स के वीडियो देखे थे दैट दे हैव क्रैक्ड जी सॉक SOB देन लिनक्स। तो आई वॉज वंडरिंग व्हाट इट इज़। सो उसके बाद आफ्टर कमिंग टू कॉलेज, बट मुझे उस टाइम लगा कि हाँ मुझे भी ये करना है। और मैं बेसिकली जी सॉक के लिए ही ज़्यादा थी कि जी सॉक तो करना ही है, क्योंकि ज़्यादा उसी का मैंने सुना था। और कॉलेज आने के बाद मुझे पता लगा कि ओपन सोर्स एक या दो नहीं है, काफ़ी सारे हैं जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स इज नथिंग बट टू कंट्रीब्यूट इन समवंस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट विल मेक अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट टू द रियल वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि आप बस कर दो और वो बस रखा हुआ है कहीं पे, वो एक्चुअली दिखेगा आपको कि हाँ आपका काम उस ऑर्गेनाइजेशन पे हुआ है। तो वो सारी ये है, बेसिकली यही है ओपन सोर्स, टू कंट्रीब्यूट ओपनली। नाइस, कूल यार। सो टॉकिंग अबाउट योर जीसॉक जर्नी, यार, व्हाट वाज द ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपने सिलेक्ट किया था, कैसे सिलेक्ट किया था? आई थिंक काफी लोग, बच्चे जो होते हैं वो लोग कंफ्यूज होते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन प्रोसेस में। तो यार, कैसे सिलेक्ट करें ये ऑर्गेनाइजेशन, और मतलब कैसे पता चले कि यार दिस प्रोजेक्ट इज लुकिंग गुड, और लाइक दिस समथिंग व्हिच आई कैन वेयर आई कैन ऐड वैल्यू टू? तो वो प्रोजेक्ट भी कैसे चूज करें, कैसे सिलेक्ट करें? तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं आपके जर्नी से। तो प्रोजेक्ट चूज करने में मेरा हेल्प मेरे मेंटर ने किया था, सौबिक सर। तो उसमें ना मतलब उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही नहीं चूज करना रैंडमली, जो अच्छा दिख रहा है ले लिए। सबसे पहले तो अपना स्किल सेट मैच करना है कि किससे मैच हो रहा है हमारा।
और ये जरूरी नहीं है कि सारा जो भी उसमें स्किल्स लिखा हुआ है सब हमें आना चाहिए। अगर हम एक दो या तीन भी जानते हैं तो हम उसके साथ आगे जा सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेक श्योर ये करना होता है कि वहाँ पे जो भी एडमिन्स है, मेंटेनर्स है, कम्युनिटी चैनल जो है वो एक्टिव है। ये नहीं कि हम आज मैसेज कर रहे हैं और रिप्लाई 5 दिन के बाद आ रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। और ऑल्सो मेक श्योर कि ऑर्गेनाइजेशन चूज करो, बट वहां पे ना, वहाँ मतलब क्राउड कम हो ऐसा जगह, ताकि आपके चांसेस बड़े सेलेक्ट होने के, कि जहाँ पे अगर ऑलरेडी बहुत भीड़ आ चुका है, लाइक 50 लोग ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता कि ऑब्वियसली हम फर्स्ट ईयर में हैं, तो सम विल बी बेटर देन मी। तो वहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि जहाँ पे कम लोग हैं वहाँ पे हम जाएं, ताकि हमारे चांसेस बढ़े। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन, टू ऑलवेज बी कम्युनिकेट विथ योर मेंटर्स, विथ योर एडमिन्स, विथ योर मेंटेनर्स, ताकि उनको आप रिकॉग्नाइज हो जाओ कि हाँ एक कोई है जो कर रहा है कंट्रीब्यूट और कंसिस्टेंट है। तो दैट रियली मैटर्स। यार थोड़ा सा कम्युनिटी के इम्पोर्टेंस के बारे में बताओ कि मतलब व्हाट डू यू थिंक, लेट्स से ये जैसे मेंटेनर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, इवन आई थिंक अदर कंट्रीब्यूटर्स भी होते हैं जो लोग आपके साथ लेट्स से आर कंट्रीब्यूटिंग इन योर ड्यूरिंग योर जर्नी रादर। तो यार मतलब इस कम्युनिटी का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके साथ कैसे डील किया जाए, कैसे इन्वॉल्व हो इस कम्युनिटी के साथ, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। तो मेरे केस में तो कम्युनिकेशन ही बहुत बड़ा पार्ट था, rather देन पीआर। सो कम्युनिकेशन, अगर आप सारा मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और बाय चांस अगर आप कोई मीटिंग, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो कोई मीटिंग अगर आप नहीं कर पाए, तो इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग विथ पीयर्स देन यू कैन आस्क हिम दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन द मीटिंग, दैट विल हेल्प यू। एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि प्रपोजल के टाइम पे आपको फीडबैक चाहिए होगा मेंटेनर्स का, एडमिन्स का। तो उस टाइम पे भी अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, मतलब मेंटेनर के साथ, तो वो लोग रियली हेल्प करेंगे सब कुछ में। अगर आप मीटिंग एक भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और आप सीधा हेल्प के लिए चले आए, तो वो सब उतना सेंस नहीं बनाता है। तो हाँ, मीटिंग मतलब कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए। अगर आप 10 पीआर डाल रहे, क्वालिटी पीआर भी है, बट अगर आपका कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, तो फिर आई डोंट थिंक कि वो उतना, मतलब वो उतना सेंस होगा। क्योंकि मेरे केस में कुछ लोग थे जो पीआर भी डाल रहे थे, बट उनका नहीं हुआ, बट मेरा हुआ, क्योंकि मैं रेगुलरली कम्युनिकेट कर रही थी। कुछ भी नया हो रहा था तो मैं उस पर बातचीत कर रही थी, तो जिसके कारण से मुझे लग रहा है कि मेरा काफी ज्यादा हेल्प हुआ है। एंड यार आपके मतलब थ्रू आउट द जर्नी व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज जो आपको फेस हुआ, इवन लाइक लेट्स से इट कैन बी बिफोर गेटिंग एक्सेप्टेड इनटू जीसॉक और आफ्टर गेटिंग एक्सेप्टेड एज वेल। तो क्या था वो सबसे बड़ा चैलेंज, क्या कौन सी ऐसी चीज थी जिसमें आप एकदम ब्लॉक्ड हो गए एंड उसको कैसे ओवरकम किया गोइंग फॉरवर्ड, तो उसके बारे में अगर आप बताएं। ओके, तो मेरे केस में तो सबसे बड़ा चैलेंज था लोकल सेटअप। मतलब हो ही नहीं रहा था, ट्राई कर रहे थे, 1 वीक मेरा लोकल सेटअप करने में ही चला गया, पूरा 1 वीक। बट फिर उसमें धीरे धीरे चीजें होने लगी, क्योंकि अगर हम सीधा ही देख रहे हैं कि हाँ इतने सारे एरर्स आ रहे हैं, नहीं हो रहे हैं हमारे, तो हम उसको चेंज करके, लाइक स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करके, पहले जो भी फर्स्ट लाइक एरर है उसको सॉल्व करे, देन नेक्स्ट पे जाए। तो वो काफ़ी हेल्प करता है, नॉट नॉट ओनली फॉर कंपाइलेशन एरर, बट ऑल्सो अगर आप कहीं भी स्टक हो रहे हैं, तो इफ़ यू break down the problem into smaller problems, then that will be easier to solve। तो मैंने तो हर केस में मैं यही करती हूँ, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना एंड देन सॉल्व करना, तो दैट रियली हेल्प मी। Amazing, amazing. I think pretty, touching stuff right there. Cool. Saloni, thanks for joining in and thanks for all the valuable insights you have shared to us.